Good morning guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. So today is the day we take this bike for its official second service. Finally आज वो दिन है. So I have not clocked like second service का criteria है कि at least you have to clock 5000 kilometers or in 6 months you have to give it for the second service. But actually the thing is कि 5000 तो दूर की बात है, 1000 भी नहीं हुआ इधर, क्योंकि ये बाइक निकाली ही नहीं गई. ऑलमोस्ट 1000 तक पहुंच गए हम. 975 किलोमीटर्स हो गए अभी. सो आई थिंक अभी आने जाने के टाइम हो जाएगा 1000. बट वैसे देखा जाए तो मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है कि इंजन थोड़ा ब्रेक इन हो गया, थोड़ा पावर पुल ज़्यादा अच्छी मिल रही है इनफैक्ट. सो लेट्स जस्ट होप कि वैसे ही रहे. और सेकंड सर्विस अभी है तो इसमें मैं सर्विसिंग कॉस्ट कितना आया वो सब मैं रिवील करूँगा आगे चल के, क्योंकि जो भी सर्विसिंग कॉस्ट रहेगा सेकेंड सर्विस का एक्चुअली फ्री सर्विस है तो लेबर चार्ज नहीं रहेगा. जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी करना पड़ेगा जैसे ऑयल चेंज और वो सब ब्ला ब्ला, तो उसका सिर्फ चार्ज गिरेगा मुझे, क्योंकि आई थिंक फोर्थ सर्विस तक मुझे फ्री है सब. सो उसकी कुछ टेंशन की बात नहीं है वैसे. और ये हमारा हिमालयन का टेस्ट. आज और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे बाइक के साथ, वो है नकल गार्ड्स. वो KTM पे मुझे नकल गार्ड्स दिख गया, से मुझे याद आ गया. सो फाइनली मेरे बाइक पे मैं नकल गार्ड्स ऐड करने वाला हूँ, वो भी ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड के, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन मेरे को फिजिबल नहीं लगा. जो मुझे पसंद थे वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. थोड़ा आगे चलते हैं. ओके सो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है क्योंकि ये मेरा डेली ऑफिस का रूट था. इधर से मैं रोज़ ऑफिस जाता था यही बाइक लेके. मतलब ऑलमोस्ट 10-15 डेज़ ही गया था मैं ये बाइक लेके. पहले तो स्कूटी से जाता था बट यही रूट था और थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को. ऐसा लग रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बट वो ऑफिस मैंने छोड़ दिया. और सो अभी मुझे जो भी काम रहता है मैं घर से ही करता हूँ, कि ऑब्वियसली कोविड और मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो घर से ही करना पड़ता है. तो देखा जाए तो अभी ऑफिस गोइंग ट्रैफिक तो बढ़ गया. तो ये तो इनसाइड दी टाउन है तो इधर भी ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा. ये मोटर ब्लॉक कोई हाईवे ब्लॉक जैसा नहीं रहने वाला. बस ट्रैफिक में चला रहा हूँ, बस इतना ही. और मेरी बकवास सुनने की आपको जो भी कॉस्ट रहेंगे आई होप कुछ मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं लग रहा है मुझे बाइक में. कुछ है ही नहीं, क्योंकि जस्ट अभी नहीं है, वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपरली केयर कर चुका हूँ मैं बाइक की. तो ऐसे मुझे कुछ डेंजरस नहीं बट मतलब प्रॉब्लमेटिक कुछ लग नहीं रहा है. सो देखते हैं, सर्विस सेंटर जाके ही पता लग जाएगा. बस मैं ये नकल गार्ड्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बाइक को एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, एकदम एडवेंचर टूर टाइप बनाते हैं. से लगता है कि हाँ भाई एडवेंचर टूरिंग बाइक है करके. सो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये एक्चुअली मुझे पड़े है 2000. एक्चुअली मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया बट उनको मैंने बोल के रखा है कि मुझे भाई कुछ भी करके नकल गार्ड्स चाहिए. तो बोले हाँ सर अवेलेबल है स्टोर में. और पहली बार कुछ चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है एकदम, मतलब प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम एक चीज़ मिली है मुझे. क्योंकि हर टाइम मैं कुछ करने जाता हूँ उसमें एक ना एक प्रॉब्लम आती है और फिर ओह माय गॉड एक एडवेंचर सा बन जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में.
तभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बट एट दी एंड वो बहुत मज़ा भी आता है कि चलो यार इसे भी हमने कर लिया। तो वापस एक रेड लाइट, तो अभी हम डायरेक्टली मिलता है सर्विस सेंटर के इधर। और ये आ गए हम सर्विस सेंटर। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम, और मुझे बस यहाँ पे टर्न लेके जाना है उधर सर्विस सेंटर में। और मुझे टाइम दिया था 9 से 11। उनको ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट्स अभी आई थिंक नहीं ले रहे वो लोग, बस हमें फ़ोन करके जाना है। तो आई गेस सोनिया मोटर्स, ये रहा मेरा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। और लास्ट टाइम मैं वो गली में चला गया तो मैं सोचा अरे शिट बंद है, बट फिर पता चला कि ये इधर है, तो ऑब्वियसली वो ओपन था और हम आ गए हैं। तो चलो अभी सर्विस को देते हैं बाइक, एंड फिर सर्विसिंग के बाद हम करेंगे डिस्कस जितना बाइक का कुछ जो भी खर्चा आया वो। तो लेट्स सी। फाइनली मुझे नकल गार्ड जो है वो मिल गया। बस मुझे सर्विस सेंटर में जाके देना है इसको, और फिर हम फाइनली अपनी कंप्लीट एडवेंचर टूर रहेगी। सो लेट्स गो। सो फाइनली द सर्विसिंग इज़ डन। नए पार्ट्स जो बिठाए हुए नकल गार्ड्स, ये रॉयल एनफील्ड ऑफिशियल नकल गार्ड्स है, एकदम सॉलिड बिल्ट। इसका कॉस्ट कुछ मुझे 2200 पड़ा, और इसको स्टोर से ख़रीदा था। एंड और एक पार्ट जो बिठाया था वो ये रेयर मास्टर सिलेंडर गार्ड, ये कुछ 300-350 में मुझे मिला है। कुछ ऐसे दिखता है ये गार्ड। इधर एक सिलेंडर है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और सर्विसिंग का कॉस्ट मुझे कुछ, एक्चुअली हम बाइक पे डिस्कस करते हैं, तो अभी निकलते हैं बाइक से। एंड ये हम निकल चुके हैं। अभी बाइक का फील कुछ अलग ही आ रहा है, थोड़ी बड़ी लग रही है बाइक बिकॉज ऑफ द नकल गार्ड्स, क्योंकि बहुत सेक्सी लग रहा है मुझे, तो और मज़ा आ रहा है चलाने को विद द नकल गार्ड्स। अगर इफ़ एनीवन इज़ बाइंग रॉयल एनफील्ड, आई जस्ट इंसिस्ट यू टू बाय नकल गार्ड्स इवन इफ़ यू डोंट वांट। ये मतलब बहुत अच्छा दिखने में भी बहुत अच्छा है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बाइक को अलग ही फील आता है नकल गार्ड्स लगाने के बाद। सो इफ़ यू हैव 2000 टू स्पेंड, यू कैन जस्ट पुट दोज नकल गार्ड्स। इन अ वे वो आपकी बाइक के हैंडल्स को सेफगार्ड करेंगे इन केस ऑफ अ फॉल। एंड वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इज़ कि बहुत अच्छे दिखता है। सो यू नो व्हाट टू डू। सो टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड सर्विस, सो व्हाट डिड दे डू? सो बेसिकली ज़्यादा कुछ किया नहीं इन लोग ने, सिर्फ एक नकल गार्ड और रेयर मास्टर सिलेंडर गार्ड लगाया। एंड आई थिंक दे जस्ट क्लीन्ड द बाइक, थोड़ा चेक मेंटेनेंस चेक्स किया, और एक्चुअली ऑयल चेंज नहीं किया इस बार, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस में था उधर ऑयल चेंज हो गया था। एंड सिंस ये बाइक ज़्यादा चली नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑब्वियसली, तो बोले कि ऑयल चेंज इज़ नॉट नेसेसरी नाउ। सो इतना कुछ मतलब गॉड, भयंकर ट्रैफिक, क्या हो गया? तो हम गए शोरूम में, ऑलमोस्ट 1 आवर में मुझे बाइक रिटर्न मिल गई थी, ये मिल गई है एक्चुअली। और सर्विसिंग कॉस्ट आई मुझे 405, येस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ 405 रुपीज़, बिकॉज जो लेबर चार्ज था वो फ्री था बिकॉज ऑफ सेकेंड सर्विस, और मुझे फोर्थ सर्विस तक कोई भी लेबर चार्ज नहीं है।
दैट्स वन गुड पॉइंट ऑफ आरी। और दूसरा मतलब ऑयल चेंज नहीं था, तो सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस चेक्स और कुछ चेन लुब्रिकेंट यूज़ करने का वो सब कॉस्ट उन्होंने 400 लगाया, विच इज़ ओके एक्चुअली। फिर नकल गार्ड्स 400 एक्चुअली, इसका रेयर मास्टर सिलेंडर गार्ड का 350 था, और चेन लुब्रिकेशन किया उसका आई थिंक 50-100 रुपीज़ कुछ ऐड किया रहेगा बस, क्योंकि इन अ वे कुछ मेंटेनेंस मतलब कुछ किया नहीं है ज़्यादा। फिर आई थिंक थर्ड सर्विस में अभी जब चलेगी बाइक तो तभी एक्चुअल में इसका मेंटेनेंस होगा, ऑयल चेंज होगा सब। सो आई गेस यही था जो फर्स्ट सर्विस था जहाँ पे ऑयल चेंज हुआ था। उधर मेरे को बिल एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, बट आई थिंक इट वाज 1000 समथिंग 1100 या उसके बिलो था 1046 ऐसा। मैं एग्जैक्ट अमाउंट वीडियो में डाल दूँगा ये। और बाकी सब तो वैसे ठीक था, मतलब तभी के टाइम ऑयल चेंज किया था और रेगुलर मेंटेनेंस चेक्स जैसा था वैसा। सो उसका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा आया था, बट दैट्स ओके। अभी हम ट्रैफिक को डॉच करते हुए जा रहे हैं घर पे। एक्चुअली आज पूरा धूप निकला हुआ है, वेदर इज़ ऑल्सो क्वाइट वार्म, तो बहुत थोड़ी गर्मी भी लग रही है। सो 1 आवर का ही वेट था। सो मेरे बाजू के ऑफिस के इधर मैं जस्ट वेट कर रहा था, और उसके बाद हम अभी घर पे जा रहे हैं। और हाउ डू यू लाइक द बाइक विद द नकल गार्ड्स? प्लीज़ कमेंट। मतलब isn't she just look sexy with the knuckle guards? I mean, come on. मैं तो भाई बाइक विद नकल गार्ड्स एनी टाइम प्रेफर करूँगा। ये हमारे इंडियन राइडर्स आड़े टेढ़े चलाने वाले। आगे निकल से इनसे। बाइक का अभी पुल थोड़ा और अच्छा लग रहा है मेरे को, आई थिंक बिकॉज ऑफ रनिंग इन पीरियड जो भी था वो। सो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। नाउ आई एम ड्राइविंग इट हार्ड बिकॉज वो ब्रेक इन टाइम था, तो उधर आप थोड़े से आपका डाइसी लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इवन इफ लाइक अभी बहुत सारे बाइक्स में ऐसे बताया गया है कि ब्रेक इन पीरियड में द टेक्नोलॉजी सो एडवांस दैट आपको ब्रेक इन करने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल पीपल सजेस्ट फ्रॉम द शोरूम एंड फ्रॉम द सर्विस सेंटर्स कि ब्रेक इन तक आराम से चलाओ, ये वो। एंड इट्स ऑलवेज एन डिबेट कि आपको करना चाहिए कि नहीं। मैंने तो फॉलो किया था बिकॉज मैं ज़्यादा फास्ट इतना चलाता नहीं हूँ। ओनली ऑन हाईवेज़ यू हैव दैट क्रेविंग टू राइड फास्ट। बट वैसे देखा जाए तो मतलब जब से बाइक लिए एक ही बार हाईवे पे गया था, इवन देन जो रूल्स थे ब्रेक इन के तोड़े तो नहीं थे मैंने। मतलब ऑलमोस्ट द मैक्सिमम स्पीड आई वेंट अप टू वाज 80 बिफोर द फर्स्ट सर्विस। और फिर फर्स्ट सर्विस जब की थी तब ऑलरेडी लॉकडाउन था, सो मैंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, राइड्स किए ही नहीं। तो ऑब्वियसली वो बाइक्स चलाने की मतलब कुछ है ही नहीं। जो भी राइड्स भी नहीं थे वो एक्चुअली ऐसे ही जस्ट एक बार घूम के आना फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बाइक, तो उधर ही था। सो अभी 3 एक्सेसरीज़ लग गए हैं बाइक पे, और अभी अगला एक्सेसरी चेंज होगा मिरर्स। जो मिरर्स मुझे लगाने हैं आई विल नॉट रिवील देम येट, बट एक बार लगाएंगे काफ़ी लोग शॉक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है। आई हैव बीन फॉलोइंग मैनी पीपल वो हिमालयन, और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो मुझे पता है। सो वैसे ही मैं कुछ मिरर्स के साथ चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज आई फाइंड दीज मिरर्स टू बी वर्थलेस। इसका कुछ यूज़ मेरे को लगता नहीं है। क्लियर विजन नहीं है, रेयर विजन, एंड ड्यूरिंग लाइक प्रॉपर राइड्स यू नीड अ क्लियर रेयर विजन। सो वो मैं चेंज कराने वाला हूँ। एक्चुअली आज ही प्लान था, बट ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत गर्मी भी है। सो आई चेंज द प्लान एंड मे बी लाइक इन 1 or 2 days, नॉट 1 or 2 days, मे बी नेक्स्ट वीक मैं ये करवा लूँगा, क्योंकि अभी तो वीकेंड है एंड इट्स
वीकेंड टाइम इज़ द टाइम टू राइड। सो और एक ब्रेकफास्ट राइड होने वाली है, सो यू कैन एक्सपेक्ट वन मोर गुड मोटो व्लॉग, जाकि मैं हाईवे पे चलाऊँगा, सीनरी में चलाऊँगा। एंड अभी तो अपने पास माइक सेटअप भी है, तो भाई मतलब बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड या सो इतना तो हो गया। तो अभी आई गेस हो मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड, क्या हो गया मैं तो रॉयल बोल रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड। सो लेट्स जस्ट होप अभी आगे जाके रुकते हैं। सो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सो कमेंट, सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अभी तो प्रॉपर सेटअप भी हो गया अपना। Please do comment if you have any suggestions, if you have any recommendations regarding my bike, regarding videos, anything, you can just comment down. And please do subscribe. Thank you guys for watching, and bye bye.